सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखें, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जो भी हम दर्स ले रहे हैं ये दर्स है मसाइल निकाह, निकाह के मसाइल के ताल्लुक़ से। और इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में जो ज़रूरी चीज़ें हैं निकाह की, और पिछले दर्स में उसकी वजाहत उतनी क्लियर नहीं हो पाई थी, है ना वासिल भाई। कुछ चीज़ें ऐसे वर्ड थे जो उसके क्लियर नहीं हो सके थे, तो इंशाअल्लाह आज उसको फुल्ली तौर पर अल्लाह हमें तौफीक दे हम सबको समझने की। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाए, क्या हो जाए, याद हो जाए। और निकाह पढ़ाने का तरीका भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो जैसा कि पिछले दर्स में, आप परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? आपका जवाब नहीं दिया हूँ, इंशाल्लाह आराम से जवाब दूंगा आपका, ठीक है जी। देखें, पिछले दर्स में मैं एक मतलब थोड़ा सी झलक, ताकि हमारे पास एक बैकग्राउंड हो जाए। पिछले दर्स में हमने निकाह का माना पढ़ा था, है ना भाई। निकाह का माना होता है अज़्ज़म व तदाखुल। क्या मतलब कि मलना और एक दूसरे में दाखिल होना, मलना और एक दूसरे, मिलना, अस्तग़फिरुल्लाह, मिलना और एक दूसरे में, ज़म का मतलब होता है मिलना, तदाखुल एक दूसरे का दाखिल होना एक दूसरे में। और शरीयत की इस्तिलाह में हकीकी तौर पर शादी करना के माने में होता है, और मजाजी तौर पर जमा के माने में भी निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी दलील कुरान और हदीस से भी मैंने दी थी। ज़माने जाहिलियत में जो 4 शादियाँ की जाती थी उसको मैंने आपके सामने बताया था। निकाह की मसलहतों को भी बताया था कि निकाह करने से क्या क्या मसलहतें सामने आती हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो मसलहत है वो ये है कि शर्मगाहों की हिफाजत और पाकदामनी, शर्मगाहों की हिफाजत और बगैर निकाह के शर्मगाहों की हिफाजत और पाकदामनी नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने निकाह ही को बनाया है ताकि इसके जरिए से शर्मगाहों की क्या हो, हिफाजत और इंसान पाकदामिन हो। और इसी तरह से नस्बों की हिफाजत, नसब सिलसिले जो नसब होता है, बगैर निकाह के सिलसिले नसब महफूज रह ही नहीं सकता, महफूज रह ही नहीं सकता। इसी तरह से निकाह की फजीलत के ताल्लुक से मैंने चंद बातें की थी कि निकाह को अल्लाह ताला ने अपने इनामात में से शुमार किया है। यानी अल्लाह ताला ने बंदों को बहुत सारे इनाम दिए, उन्हीं इनामात में से एक इनाम क्या है? निकाह करना भी है। और इसी तरह से पसंदीदा औरतों से निकाह करने का हमें हुक्म दिया। हमें किन औरतों से? पसंदीदा औरतों से। इसी तरह से निकाह के जरिए फ़क्र व फाका का खात्मा होता है। आजकल हमारे समाज में लोग, खास तौर से माँ बाप, यही सोचते रहते हैं कि अगर हम शादी कर देंगे तो बस फ़कीरी हमारी और बढ़ जाएगी। ये कहाँ से खिला पाएगा? यही हमारा ईमान कमज़ोर होता है ना भाई। क्या सोचते हैं कि ये इसकी शादी हो जाएगी तो ये कहाँ से कमाएगा, खिलाएगा? जबकि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह फ़क्र व फाका को क्या करता है? ख़त्म करता है। इसी तरह से एक मेरे उस्ताद थे जामिया इस्लामिया मदीना में, जो हम पढ़ते थे मदीना यूनिवर्सिटी में, तो अपना वाक़या बयान करते थे कि जब मैं शादी नहीं किया हुआ था तो मेरी सैलरी सब इधर उधर चली जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब मैं शादी किया तो हम दोनों मियाँ बीवी खाते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, उनको भी खिलाते हैं, सारी चीज़ें, उसके बावजूद बहुत सारे पैसे बचे रहते हैं हमारे पास, समझ रहे? और आप सब भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। इसी तरह से निकाह बाइसे राहत और बाइसे इत्मीनान है, बाइसे राहत और बाइसे इत्मीनान है। लेकिन आजकल लोग कुछ कहते हैं कि जो है ये एक तरह से पता नहीं अलग अलग मसल बयान करते हैं कि दुनिया से इंसान जीत जाएगा लेकिन फैमिली से नहीं, इस किस्म के। बहरहाल, लेकिन शरीयत में निकाह बाइसे राहत और इत्मीनान है। निकाह गुज़िश्ता अंबिया की सुन्नत है। अंबिया किराम की सुन्नत क्या है? निकाह है। जो निकाह ना करना, ये अंबिया की सुन्नत नहीं है। अंबिया से बढ़ करके कोई अल्लाह की इबादत करने वाले थे लोग? अंबिया सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले थे, लेकिन उनकी सुन्नत है। खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह करना। निकाह निस्फ़े दीन है, निकाह निस्फ़े दीन है, आधा दीन है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा निकाह करता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इस हदीस के मुताबिक अतीक भाई, अभी आपका आधा दीन नहीं मुकम्मल हुआ है। और कौन है भाई जो विवाहित नहीं है? अभी आधा दीन आपका मुकम्मल नहीं हुआ है, आधा दिन मुकम्मल हो जाता है।
और जो है उसे चाहिए कि वो बाकी आधे दिन में अल्लाह से डरे। इसलिए कि निकाह जब हो जाता है तो इंसान के शर्मगाह, इंसान की निगाहें, इंसान की हर चीज एक सिस्टम के मुताबिक हो जाती है और गुनाहों में वाक़ई होने का डर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपनी जबान का और दोनों रानों के बीच में जो चीज है उसकी हिफाजत ले ले तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या करता हूँ? जन्नत की जमानत देता हूँ। तो ये हो गई निकाह की फजीलत। क्या हो गई? निकाह की फजीलत। निकाह करने का हुक्म क्या है? निकाह करने का हुक्म जो है सुन्नत है। क्या है भाई? ये सुन्नत है। और वो शख्स जिसे फितने में मुब्तला होने का डर हो, भाई आजकल कौन नौजवान ऐसा नहीं है कि जिसको फितने में वाक़ई होने का डर नहीं है ना भाई? इल्ला है कि अल्लाह तबारक तआला की तौफीक और मदद उसके साथ हो। अगर फितने में वाक़ई होने का डर है तो निकाह करना ये क्या है? सुन्नत नहीं, ये फर्ज है, ये जरूरी है। ये क्या है? जरूरी है। लेकिन अगर निकाह में वाक़ई होने का डर नहीं है तो सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। खास तौर से वो लोग जिनके पास जो है दो निकाह की जो दोनों शर्तें हैं दोनों मौजूद हैं, दोनों शर्तें दोनों क्या है? मौजूद हैं, तो और फितने का डर है तो ऐसे शख्स पर वाजिब है कि क्या करे? निकाह करे। लेकिन अगर दोनों शर्तें नहीं पाई जाती, यानी मिसाल के तौर पर ताकत है, कुव्वत बाह की ताकत है, लेकिन खिलाने पिलाने की नाव नफका की ताकत नहीं है, तो ऐसे को चाहिए कि क्या करे? वो रोजा रखे। क्या करे? रोजा रखे। और अगर इंसान के पास कुव्वत बाह की ताकत नहीं है और उसके बाद चाहे दौलत के अंबार उसके पास हो तो उस पर निकाह करना क्या है? हराम है। क्या है? हराम है। तो ये तो पिछले दर्स की बातें हो गई। अब जो सबसे मेन चीज समझना है जिस पर निकाह मतलब निकाह की बुनियाद रखी जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज हम पढ़ते हैं ना, तो नमाज में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर उसमें उधर इधर उधर हो जाए तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज सही नहीं होगी। वो क्या है? निकाह नमाज के अरकान और उसके शुरूत। उसके शुरूत अरकान आप जान गए, रुकू करना, सजदा करना, उठना, रफुल, सारी चीजें आप समझ गए, है ना भाई? ये क्या है? अरकान है ना? अत्तहियात पढ़ना, सूरह फातिहा का पढ़ना। इसी तरह से शुरूत क्या है नमाज के? कि बावजू होना, नमाज का वक्त होना, किबला रुख होना, है ना? सतरपोशी होना, है ना? तो इसी तरह से निकाह के भी कुछ रुकन और कुछ शुरूत हैं। रुकन का मतलब पिलर्स जिस पर निकाह टिका हुआ है, जिस पर निकाह क्या है? टिका हुआ है। और शुरूत का मतलब कंडीशन। क्या है? कंडीशन। वो चीजें पाई जाएंगी तब निकाह सही है, वो चीजें नहीं पाई जाएंगी तो निकाह सही नहीं है। अब इसको गौर से सुनिए भाई, इस बात को क्या करें? गौर से सुने, वरना उन्हीं लोगों की तरह कहेंगे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए इन चीजों को गौर से सुने। वालेकुम सलाम तुल्लाह। आप अपना काम करेंगे रोज के साथ, ठीक है? अच्छा, तो निकाह के जो अरकान हैं वो निकाह के अरकान 3 हैं। कितने भाई? 3 हैं निकाह के अरकान। मैं पिछले दर्स में बयान किया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं, ठीक है? निकाह के अरकान 3 हैं। पहला रुकन ये है कि मियाँ बीवी, लड़का लड़की जो दोनों आपस में निकाह कर रहे हैं, उस निकाह के लिए जो मवाने हैं यानी रोकने वाली चीजें हैं वो चीजें ना पाई जाती हों। यानी मियाँ बीवी जो दो बच्चे, एक बच्चा बच्ची, दोनों आदमी आपस में निकाह करना चाहते हैं या दोनों को निकाह करवाना चाहते हैं लोग, उन दोनों के दरमियान वो चीजें जो निकाह करने से मना करती हैं, रोकती है, उन चीजों में से कोई एक चीज ना पाया जाता हो। अब आप पूछेंगे भाई कौन सी चीज है जो लड़का लड़की को निकाह करने से रोकती है? सबसे पहली चीज दीन है। क्या है? दीन। अगर लड़की मुसलमान, लड़का काफिर है, ठीक है, या लड़का मुसलमान है, लड़की काफिर है, गैर किताबिया है, तो फिर ये माने है। ये क्या है? ये माने। माने का मतलब रुकावट, ममनू से बोला जाता है। माने का मतलब नहीं भाई, माने रुकावट। क्या मतलब? ममनू। एक दिन हो गया। आजकल लोग बड़े नहीं, मेरा दिल मिल रहा है, वो अच्छा है, व्यवहार उसका अच्छा है, चलो भाई अल्लाह तुम्हारा हिसाब करेगा। तो पहली चीज क्या है? दीन है। दूसरी चीज नस्ल। क्या है? नसब, जिसको बोलते हैं नसब। नसब, नसब की मिसाल के तौर पर खूनी रिश्ता। क्या? कौन सा रिश्ता? खूनी रिश्ता। अगर खूनी रिश्ता पाया जा रहा है तो फिर निकाह के लिए रुकावट है। क्या है? रुकावट है। 2 हो गया। तीसरी चीज ससुराली रिश्ता है,
जो अतीक भाई बार बार पूछते रहते हैं कि दो बहनों को एक निकाह में कैसा कैसा है ना भाई, ससुराली रिश्ता है। कौन सा रिश्ता? ससुराली रिश्ता हो गया, 3 हो गया। और चौथी चीज जब मवाने निकाह में से रिदाअत है। क्या है? रिदाअत, यानी बच्चा बच्ची दोनों एक ही औरत से दूध पिए हों, बच्चा बच्ची दोनों एक ही औरत से दूध। तो भाई मवाने निकाह कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ भैया साहब, मवाने निकाह कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन हो गए? पहला क्या है? एक एक आदमी बताए भाई। दीन, दीन का मतलब ओके दीन। दूसरा नसब, तीसरा रिदाअत, और चौथा ससुराली रिश्ता। समझ रहे हैं? अब इनकी तफसील इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करूंगा कि नसब से कौन कौन लोग, रिदाअत से क्या मतलब, ससुराली रिश्ते में कौन कौन लोग। अब इसी में मैं गुचड़ू कर दूंगा, अगर ना तो बिल्कुल सारी बात आउट ऑफ माइंड हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखें, क्लियर सीखें। ठीक है भाई, मवाने हमने समझ लिया। दूसरा रुकन यह है हुसूल ईजाब। अपने यहाँ बोलते हैं ईजाब कबूल हो जाए। भाई क्या मतलब ईजाब कबूल का, है ना जफर भाई? कहते हैं भाई ईजाब कबूल हो गया। भाई ईजाब कबूल का मतलब कि ये दोनों अलग अलग माने, ईजाब अलग है, कबूल अलग है, और दोनों अलग अलग लोग से हो किया जाता है। ईजाब जो होता है ये लड़की के वली के जानिब से होता है, यानी लड़की के वली के जानिब से रजामंदी नामा या रजामंदी की जमानत, रजामंदी की जमानत। और कबूल जो होता है लड़के की तरफ से होता है। किसकी तरफ से होता है? लड़के की तरफ से होता है कि मैंने कबूल किया। देखो दोनों में फर्क है भाई। ईजाब का मतलब होता है कि जो वली है, लड़की के जानिब से जो वली है, वो निकाह के वक्त रजामंदी की जमानत ले कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी फला लड़के से करने के लिए क्या हूं, राजी हूं, जमानत लेता हूं। इसको ईजाब बोला जाता है। कबूल का मतलब यह होता है कि दोनों गवाहों की मौजूदगी में लड़का जो है इकरार करे कि मुझे कबूल है, मुझे क्या है, कबूल है। ये हो गया ईजाब और कबूल। ठीक है भाई, तो ये 3 चीजें हैं जो निकाह के रुकन है। निकाह के क्या है? क्लियर हो गई बात भाई? बात क्लियर हो गई ना इंशाअल्लाह? खान साहब क्लियर हो गई बात? हाँ हमारे खान साहब, इमादुद्दीन खान साहब, बात क्लियर है? निकाह करेंगे तो रुकन कितने हैं भाई? नहीं यार 3 ही है, 3 ही है। कितने हैं? 3 है। पहला क्या है? मवाने निकाह, निकाह से रोकने वाली चीजें, है ना भाई? अब आप किसी लड़की से निकाह करने जा रहे हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम दोनों में निकाह करने से क्या बन रही है, मना कर रुकावट बन रही। अब खट से वो देखेंगे कि ये तो दीन इसका क्या है, खलास मुसलमान, ओके। रिजात ऐसा तो नहीं कि जिसका मैं दूध पिया इसका भी यही दूध पिया हो, खलास वो भी नहीं है, क्लियर हो गया। ससुराली कोई रिश्ता तो नहीं लगता, नहीं नहीं भाई। या इसी तरह नसब का कोई रिश्ता तो नहीं है, नहीं, खलास निकाह उसके क्या है, जायज है। रुकावट से क्या हो गया, निकल गया। बहुत सारे लोग शादियां कर लेते, बाद में पता चलता है कि लड़का लड़की दोनों एक ही माँ से क्या पिए थे, दूध पिए थे। निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। अच्छा भाई हैं? जी जी जी, तो ये हो गया, अरकान हो गया। अब आइए शुरूत समझते हैं। शुरूत क्या समझते हैं? शुरूत समझते हैं। अतीक भाई आपके सवाल का जवाब आएगा, आप गौर से सुनिए। अगर निकाह हो गया तो निकाह जुदाई कराई जाएगी, जुदाई कराई जाएगी। हाँ जी 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 जी। अब आइए, जैसे कि आप कह रहे थे कि ससुराली रिश्ता के 2 बहनें एक साथ हो गई थी तो निकाह को जुदाई कराएगी कि नहीं कराएगी? जी चलें भाई, आप क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, अब आइए निकाह के शुरूत क्या है। ये तो अरकान हमने सीख लिया निकाह के। देखिए रिकॉर्ड हो रही बात, आप लोग जो शादी करने वाले हैं जरूरत होगी तो यहां से ले लेंगे। ठीक है भाई, निकाह के शुरूत क्या है? निकाह के शुरूत 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पहली शर्त यह है कि ज़ौजैन की तायीन हो, मियाँ लड़का लड़की की तायीन हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसके पास 1 से ज्यादा लड़कियां हैं, 1 से ज्यादा लड़कियां हैं, उस लड़की की तायीन करे, नाम बताए, सिफत बताए, इशारा करे। क्या करे? इशारा करे, बताए कि फला लड़की से मैं शादी करूंगा, मैं मतलब तुम्हारे बच्चे से शादी करूंगा। इशारा करे, क्या करे? किसी के पास 3 लड़कियां हैं, हाँ भाई मैं अपनी बेटी शादी कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा, फलां लड़की से मैं अपनी फलां लड़की से शादी करूंगा, इशारा करे, तायीन होनी चाहिए, मैं अपने फलां लड़के से शादी करूंगा। मियाँ बीवी दोनों की क्या होनी चाहिए, तायीन। ऐसा नहीं कि जो है लड़का वाला, हाँ हाँ मेरे पास 4 बेटे हैं, शादी कर देंगे, कोई मसला नहीं, हाँ निकाह पढ़ाओ, शादी कर दे, कबूल है, नहीं। या लड़की जो है, हाँ मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं शायद, नहीं, तायीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तायीन। एक बात हो गई। तो दूसरी बात यह है कि खाविंद और बीवी के दूसरे पर रजामंदी, लड़का लड़की, यहां पर भी खाविंद तो हो गई नहीं, लेकिन एक मिसाल समझाने के लिए दिया है, लड़का लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी है, दोनों की रजामंदी जरूरी है। अच्छा, मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से राजी हों। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर कबूल जो हो गया ना, कि लड़का कबूल करेगा कि मैंने क्या किया। अब कोई आदमी गूंगा हो बेचारा, उसकी शादी है ना अतीक भाई, कोई आदमी गूंगा हो या किसी आदमी की जबान चल गई बेचारे की, किसी वजह से, बीमारी की वजह से, वो सब ठीक है उसका, वो क्या करेगा, वो लिख करके देगा या इशारा करेगा। क्या करेगा, इशारा। अगर लोग समझ लेते हैं कि इसका मकसद कबूल है तो उसका निकाह हो जाए, उसका निकाह हो जाए। अच्छा भाई, ऐसे अंधा भी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बोलता है। जी 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 जी। अब आइए देखिए, देखिए जी, क्या हो गया। पहली चीज क्या है, ज़ौजैन, लड़का लड़की की तायीन। पहली शर्त क्या है, लड़का लड़की की तायीन। दूसरी शर्त है मियाँ बीवी की रजामंदी, मियाँ बीवी दोनों क्या हों, लड़का लड़की दोनों राजी हों। अगर लड़का लड़की दोनों राजी नहीं है तो जबरदस्ती निकाह जायज नहीं है। दोनों को हक है कि वो निकाह को क्या करा दे, बातिल करा दे। क्या करा दे, दोनों को हक है, समझ रहे हैं। और लड़की की जो रजामंदी, उसकी खामोशी है, यानी वली या घर का कोई भी आदमी लड़की से जाके कहेगा कि मैं तुम्हारा निकाह फलां लड़के से कर रहा हूं, अगर लड़की खामोश है तो इसका मतलब वो उसकी रजामंदी मानी, क्या मानी जाएगी। लेकिन वो औरत जो मुतल्लका है, पहले उसकी शादी हुई थी, तलाक हो गई, या उसका शौहर मर गया, ऐसे औरत की शादी के लिए जरूरी है कि वो जबान से बोले, जबान से क्या करे, बोले या लिख कर दे, क्या करे, लिख करके दे, बोले या लिख करके दे। अब यह एक मसला सुन ले भाई, अगर लड़की राजी ना हो तो वली जबरदस्ती उनका निकाह ना करे, जैसा कि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लम से फरमाया कि यतीम, यतीम का मतलब होता है यानी बालिग लड़की से उसके निकाह के मुतालिक पूछा जाएगा। अगर वो खामोश रहे तो यकीनन उसने इजाजत दे दी, और अगर वो इनकार कर दे तो फिर उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। अगर रजामंदी के बगैर जबरदस्ती निकाह करा दिया जाए तो लड़की को ये निकाह मनसूख कराने का हक हासिल है। क्या है, मनसूख कराने का, बातिल कराने का हक हासिल है, रुखसती और जमा से पहले पहले, रुखसती से पहले पहले। लेकिन अगर रुखसती हो गई तो उन दोनों के दरमियान जुदाई के लिए 2 तरीके बनते हैं। कितने तरीके बनते हैं, 2 तरीके। क्या, एक खुला और दूसरा तलाक, खुला और तलाक। लेकिन रुखसती से पहले पहले अगर लड़की ने जाकर के कोर्ट में या कहीं भी मामले को दायर कर दिया तो उसका हक है कि उससे क्या हो जाए, अपनी जान को छुड़ा ले, अपनी जान को छुड़ा दे। तो मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी क्या है भाई, जरूरी है भाई। अच्छा, अगर यहां एक भी है कि नाबालिग लड़का लड़की से भी निकाह जायज है, नाबालिग लड़का लड़की भी निकाह, उनके भी निकाह को कराया जा सकता है, किसी जरूरत के तहत, किसी जरूरत के तहत कराया जा सकता है। ऐसे वक्त में लड़की से इजाजत नहीं ली जाएगी, ऐसे वक्त में लड़की से इजाजत नहीं ली। वो नाबालिग है, वो क्या है, नाबालिग, उसका वली जिम्मेदार होगा, उसका वली क्या है, जिम्मेदार होगा। जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी की थी, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 6 साल। कितनी उम्र थी, 6 साल की थी। तो अगर नाबालिग लड़की है, लड़का लड़की है, तो उनके वली कौन होंगे, जिम्मेदार होंगे, उनसे इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो दूसरी शर्त क्या है, रजामंदी है ना। हाफिज साहब, शादी हुई आपकी, अल्लाह शादी करा दे आपकी यार, दिन पूरी हो जाए आपकी। जी 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 जी। अरे दो लोग हैं फिर, चलो, इनकी नीयत खराब हो रही भाई, अब्दुल हमीद साहब की। जी जी जी, 2 हो गया। तीसरी यह है कि औरत का निकाह उसका वली कराए। ये बहुत अहम चीज है, बहुत ही क्या है, अहम चीज है
कि निकाह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना ला निकाह इल्ला बे वलीइन, कि बगैर वली के निकाह दुरुस्त नहीं है। और सारे उलमा के यहाँ निकाह के लिए वली शर्त है, सिवाय 2 इमामों के नजदीक। मैं नाम नहीं लूंगा, इतना ना हो भाई, सिवाय 2 इमामों के नजदीक, वरना सारे उलमा सारे इमामों के नजदीक ये है कि निकाह के लिए वली क्या है, जरूरी है। वली क्या है, जरूरी है। अच्छा, मैं आपको इसलिए हदीस बयान कर रहा हूं कि ताकि कोई गुमराह ना करे आपको कि देखो हदीस में ये लिखा, देखो हदीस में ये लिखा है ना भाई, तो आपको गुमराह ना करे। इस सिलसिले में 2 हदीस है, लेकिन वो लोग जो कहते हैं निकाह के लिए वली जरूरी नहीं है, उसका गलत मफहूम निकालते हैं। एक में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलीहा, कि शौहर दीदा औरत यानी वो औरत जिसकी शादी पहले हो चुकी थी, अपने नफ्स के मुतालिक अपने वली से ज्यादा हक रखती है। क्या मतलब इसका? या इसी दूसरी हदीस है कि लैसा लिल वली अस्सय्यिब, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। बहरहाल पहली हदीस समझते हैं। पहली हदीस क्या है कि अस्सय्यिबु अहक्कु बिनफ्सिहा मिन वलीहा, कि वो औरत जो शौहर वाली थी, जो पहले क्या थी, शौहर वाली थी, उसी को सय्यिब कहेंगे ना, अपने नफ्स के मुतालिक अपने वली से ज्यादा हक रखती है। इसका मतलब यह है कि मुतल्लका औरत, मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजहा औरत, जहां चाहे उसके वली को चाहिए कि उसकी शादी क्या कर दें, लेकिन वली जिम्मेदार होगा। हाँ, वो इख्तियार करेगी कि भाई वली से कहेगी भाई मेरी शादी फला जगह करनी चाहिए, वली की इजाजत उसमें है, वली की इजाजत उसमें है, लेकिन उसको इख्तियार है कि वो कह सकती कि मेरी जगह मेरी शादी को फला जगह करो। अच्छा भाई, तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो है कि जो लोग कहते हैं कि वली शर्त नहीं है, वो आम दलीलों को दलील पकड़ते हैं। सूरह बकरा की आयत है, 230 नंबर की आयत, वो लंबी आयत है, उसका टुकड़ा यह है कि हत्ता तुनकिहा ज़ौजन गैरहू, हत्ता तनकिहा, जज़ाकल्लाह खैर, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। क्या मतलब कि हत्ता की वो औरत उसके अलावा किसी और से शादी कर ले, यानी जब मुतल्लका बायना जिसको बोलते हैं, 3 तलाक हो गया, तो उसके बाद इस्लाम ने क्या हुक्म दिया कि वो दूसरे मर्द से शादी करेगी, फिर अगर कहीं जा करके वो उसके दरमियान तलाक हो जाए तो फिर वो क्या करेगी, पहले शौहर की तरफ आ सकती है, पहले शौहर की तरफ, जो हमारे दरमियान हलाला वगैरह मशहूर करा के रखे हैं। लेकिन गलत उसका फायदा है, उसका फायदा क्या उठाते हैं, गलत उठाते हैं। तो ये मतलब वहां कहा गया है हत्ता की औरत उसके अलावा किसी और से शादी कर ले, यानी उस औरत की शादी किसी और से क्या करा दी जाए, किसी और से करा दी जाए। इसी तरह से एक दूसरी आयत है सूरह बकरा की 232 नंबर की आयत है कि फला ताज़ुलुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि उन्हें अपने पहले खाविंदों से निकाह करने के लिए मत रोको। यानी जैसे 2 मियाँ बीवी 2 थे, दोनों के दरमियान जुदाई हो गई, तलाक़ बायना नहीं हुआ, तलाक़ रजई है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब खानदान वाले कहते हैं नहीं करने देंगे हम। यहाँ इस आयत के अंदर कहा गया है कि उन दोनों जो पहले मियाँ बीवी रह चुके हैं और तलाक़ बायना नहीं हुआ, 3 तलाक वाक़े नहीं हुआ, ऐसे औरतों को निकाह करने से मत रोको। क्या करने? मत रोको। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि वली जिम्मेदार नहीं, वली भी क्या होगा, जिम्मेदार होगा। दूसरी दलील ये देते हैं, वो खरीद फरोख्त के मामले पर कयास करते हैं। खरीद फरोख्त की, जिस तरह बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों राजी हो गए तो बात खत्म, दोनों राजी हो गए तो बात खत्म। लेकिन कयास जो है ना, नस के मुकाबले में कयास की कोई अहमियत नहीं है। जहां पर शरीयत की नस हो, कुरान और हदीस की बात मौजूद हो, वहां पर कयास का कोई भी अमल दखल नहीं होता। कयास उस जगह किया जाता है जब शरीयत का सरीह नस वहां मौजूद। क्लियर हो गई बात भाई? तो इससे पता चला कि बगैर वली के निकाह जायज नहीं है। ओके भाई, अच्छा ये बात हो गई है ना। अब यहां एक बात और बयान करनी है कि वली के लिए कौन कौन सी सिफत होनी चाहिए। भाई जो वली बनने वाला है ना, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, कौन कौन सी सिफतें होनी चाहिए। तो सबसे पहली सिफत क्या है कि उसका दीन देखा जाएगा। उसका क्या देखा जाएगा? दीन। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लड़की की तरफ से वली बन सकता है, ठीक है भाई।
अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लड़की की तरफ से वली बन सकता है। दूसरा है अकल, अगर वो अक्लमंद नहीं है, मजनू है, पागल है, या शराबों को पी करके नशे में रहता है, सही और गलत के दरमियान डिसीजन नहीं ले सकता, तो फिर वो वली नहीं बनेगा। इसी तरह से बुलूगत, बालिग हो, क्या हो, बालिग हो, हुर्रिया आजाद हो, दीन एक हो, अदालह, अदालत ये फिस्क के मनाफी है। उलमा ने कहा है कि फिस्क बोलते हैं, फासिक उसको कहते हैं अल खुरूज अन ताअह, जो अल्लाह की इताअत से निकल जाए, यानी गुनाह के काम करे। क्या करे? शराब पीना भी गुनाह का काम है, ज़िनाकारी करना भी गुनाह का काम है, लूट खसूट करना भी क्या है, गुनाह का काम है। तो यहाँ पर अदालत शर्त है कि जो वही वली बनेगा जो आदिल हो, यानी दीनदार हो, क्या हो। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि नहीं, अगर वो जिस बच्ची का वली बन रहा है उसकी मसलहत को समझता है तो भी कोई जायज़ नहीं, तो भी क्या है, जायज़ है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर दूसरे लोग वली बनने वाले हैं, बाप नहीं है, दादा है, दादा को वली बनाएंगे, परदादा उसको वली बनाएंगे, बेटा को वली बनाएंगे, है ना, या उसके बाद जो लोग हैं, भाई है और दूसरे लोग हैं, वली बनेंगे। आपकी बात पूरी हो गई। पिछले बार आपने शराबी की बात पूछी थी, अदालत, ओके भाई। इसी तरह से ज़ुकूर, मर्द हो, औरत वली नहीं बन सकती, औरत वली नहीं बन सकती, और ना ही औरत की गवाही मानी जाएगी निकाह के सिलसिले में, ना तो औरत की गवाही मानी जाएगी और ना ही वली बन सकती है। रुश्द का मतलब होता है ऐसी कुदरत जिससे निकाह की मसलहत और कुफू की मार्फत हासिल हो। निकाह की मसलहत को समझना, ऐसा आदमी वली बने जो निकाह की मसलहत को क्या करता हो, समझता हो। कुफू की मसलहत, कुफू कहते हैं बराबरी को, किसको कहते हैं, बराबरी को। ये कुरान के अंदर ये लफ्ज आया है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के कोई बराबर नहीं। तो कुफ का मतलब बराबरी, क्या हो, बराबरी को की जो है मार्फत हासिल हो। भाई शादी में किस चीज की बराबरी देखी जाएगी? क्या जात पात की बराबरी? कोई सैयद है तो सैयद ही के साथ शादी हो सकती है, या जो है खान है तो खान के साथ ही शादी हो, अंसारी है तो अंसारी ही के साथ हो, शेख है तो शेखी के साथ शादी होगी? नहीं, कुफू का मतलब ये नहीं है। कुफू का मतलब ये नहीं है। कुफू का मतलब है दीन और अखलाक, दीन और अखलाक। मुसलमान हो बच्चा बच्ची, दीन और अखलाक उसके दुरुस्त है तो फिर शादी के लायक है। फिर क्या है, शादी के लायक हैं, शादी के लायक हैं। आज हमारे समाज में जो है ना भाई, जो आदमी जिस बरादरी में है उसी शादी करेगा, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सख्त वईद है। आइए सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे, सुनो भाई, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसका दीन और अखलाक तुम पसंद करते हो, जात बिरादरी नहीं कहा, जिसका दीन और अखलाक पसंद करते हो, तो उससे निकाह कर दो। उससे क्या करो, निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा, जमीन में फितना और बहुत बड़ा फसाद होगा। ये कौन कह रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद होगा। मालूम हुआ कि सिर्फ दीन व अखलाक में ही कफायत का एतबार किया जाएगा। कुफू का एतबार किसमें किया जाएगा? दीन और अखलाक में। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये वली के क्या है, शुरूत है, यानी वही शख्स वली बन सकता है जिसके अंदर ये चीजें पाई जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर खानदान में बाप है ना भाई, उसके अंदर इसमें से कोई गड़बड़ी है, चलो तुम साइड में चले जाओ, दादा को देखेंगे, दादा के अंदर ये चीज, वो वली बन जाएगा। उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है, भाई को देखेंगे, भाई के अंदर भी गड़बड़ी है, उसके बाद को देखेंगे, तो वली बनेंगे। क्या करेंगे? वली बनेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। चलो वली की बात हो गई ना भाई। अब 3 बात हो गई। चौथी शर्त यह है, निकाह के वक्त 2 गवाहों का होना जरूरी है। अब वो चाहे लड़की की तरफ से एक हो, लड़का की तरफ से एक हो, या दोनों लड़के की तरफ से हो, लड़की वाले जानते हो, लेकिन 2 गवाह होना चाहिए, 2 गवाह होना चाहिए। 2 गवाह उसमें
होना चाहिए। निकाह के लिए 2 गवाहों की मौजूदगी भी जरूरी है, मौजूदगी भी जरूरी है।